वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना ये है कि थायराइड जैसा हार्मोन पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे रेगुलेट करता है। सो पेशेंट्स जनरली जब आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास कि बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं या बहुत इरेगुलरली हो रहे हैं और क्विक हो रहे हैं, 15-15 दिन में हो रहे हैं, महीने में 2 बार हो रहे हैं, या फिर बहुत पेनफुल हो रहे हैं, तो इनका गायनेकोलॉजिस्ट जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट चेक कराते हैं और उसमें पता चलता है कि TSH लेवल्स हाई हैं। अब ये हो क्यों रहा है, इसके को समझते हैं, कोशिश करते हैं कि ये समझ में आए। जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं वो ओवरी पे जाके एक्शन लेते हैं ताकि ओवरी जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस कर सके, जो जाके यूट्रस की लाइनिंग पे एक्शन लेता है। सो अगर T3 T4 कम है, ओवरी प्रोजेस्टेरॉन कम प्रोड्यूस कर रहा है, वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो यूट्रस की लाइनिंग जो है वहाँ पे थिकन हो जाती है, पीरियड्स जो है उस पर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे असर आता है। दूसरा जो है T3 T4 कोएगुलेशन फैक्टर्स को भी अफेक्ट करता है, और क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, कोएगुलेशन मतलब आपका जब ब्लड क्लॉट होता है उसमें कुछ हमारे को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, वो कोएगुलेशन फैक्टर्स बोले जाते हैं। अब ये कोएगुलेशन फैक्टर्स अगर इनका प्रोडक्शन या इनका एक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जो T3 T4 के कारण आ रहा है, तो आपका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा। तो जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपकी ब्लीडिंग शुरू हो रही है तो वो क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्लॉट नहीं बनेगा आपका हैवी फ्लो आ जाएगा। सो ये 2 बेसिक रीजंस हैं जिनके कारण थायराइड जो है तो नेक में जाके अफेक्ट कर रहा है आपकी ओवरीज में और यूट्रस में। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हैविंग अ थायराइड डिजीज, वैसे तो कोई भी डिजीज अच्छी नहीं होती, बट थायराइड एक ऐसा हार्मोन है, आमतौर पे हार्मोन्स का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हार्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स जैसे ही आप खाते हैं जब आपके स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट हो जाएंगे। सो हम कभी भी ओरली कोई और हार्मोन नहीं दे सकते जैसे इंसुलिन, लेकिन थायराइड एक ऐसा हार्मोन है, T3 T4 जैसी चीज़ें अगर डेफिशिएंट होती हैं तो हम उनको ओरली दे सकते हैं। तो इसलिए हम सप्लीमेंट कर लेंगे। आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन आपको बताएंगे कि कितने लेवल पे कितने मिलीग्राम्स खाना है। थायराइड की दवाई खाते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। वो खाली पेट खाते हैं, मॉर्निंग में पहली चीज़ खाते हैं, बिकॉज थायराइड हार्मोन मॉर्निंग में पीक लेवल पे बॉडी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करती है, तो उसी के टाइमिंग के साथ हमें जो है वो बांध लेना है कि हम उसी समय खाएं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसके खाने के आधे घंटे बाद तक कुछ नहीं खाएं या कोई और दवाई भी नहीं खाएं, ताकि हमारे बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर ले रादर देन ब्रेक डाउन। Hope this information was useful to you, and for any more queries you can always contact us in the comment section. We will get back to you. Thank you.